जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। अगर आप हाल फिलहाल में किसी एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं जिसमें महासागर से रिलेटेड टॉपिक पूछा ही जाएगा, ये वीडियो आप देख कर जाइएगा। महासागर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनता है तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे अधिक फैला हुआ है। तो कौन सा महासागर है जो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है, सही आंसर आपको देना है दोस्तों। तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, प्रशांत महासागर। संपूर्ण महासागरीय जल का वैश्विक संचलन किस सिद्धांत पर आधारित है, सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, थर्मोहेलाइन संचलन। महासागरों में जल सबसे अधिक किस रूप में पाया जाता है, सही आंसर आपको देना है। तो आपका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, लवणीय तरल जल के रूप में। समुद्री लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, चंद्रमा का गुरुत्व बल। समुद्र की सबसे बड़ी ऊंचाई वाली लहर किस स्थिति में बनती है, सही आंसर आपको देना है। तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं। सी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा भारत के पश्चिमी तट को प्रभावित करती है, सही आंसर आपको देना है। तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, सोमाली धारा। कौन सी महासागरीय जलधारा अमेरिका के पूर्वी तट से होकर बहती है। तो आपका सही आंसर दोस्तों विकल्प ए हो जाएगा, गोल्फ स्ट्रीम। महासागरीय जलधाराएं सामान्यतः किस दिशा में बहती हैं। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, भूमध्य रेखा के समांतर। महासागरीय ज्वार के समय जल स्तर में अत्यधिक उतार चढ़ाव किस स्थिति में होता है, सही आंसर आपको देना है। तो आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। महासागर की कौन सी जलधारा अफ्रीका के पूर्वी तट से होकर बहती है। तो अफ्रीका के पूर्वी तट से होकर कौन सी बहती है, सही आंसर आपको देना है। तो आपका ए सही हो जाएगा, अगुलहास धारा। समुद्र की लहरें किस कारण से उत्पन्न होती हैं। तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, सतही पवनों द्वारा। सागर तल प्रसार सिद्धांत किस महासागर में सर्वाधिक देखा गया है, सही आंसर आपको देना है। तो सागर तल प्रसार सिद्धांत जो है, सी सही हो जाएगा, अटलांटिक महासागर। वह महासागरीय स्थल रूप जो अत्यधिक गहरी खाई के रूप में होता है, सही आंसर आपको देना है। तो बी आपका सही हो जाएगा दोस्तों, गर्त कहलाती है। एल नीनो घटना का प्रभाव मुख्यतः कहाँ देखा जाता है। तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा दोस्तों, प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में। जल की सतह के नीचे तापमान की तीव्र गिरावट वाली परत को क्या कहते हैं। तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, थर्मोक्लाइन। महासागर के किनारे स्थित लवणीय जल वाला शांत जल क्षेत्र जो रेत की पट्टियों से समुद्र से अलग हो जाता है कहलाता है। तो आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, लैगून। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तीव्रता को बढ़ाने में सहायक मानी जाती है। तो बी आपका सही हो जाएगा, गोल्फ स्ट्रीम। समुद्र तल की ढाल का तीव्रतम भाग निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, महाद्वीपीय मगन ढाल। कौन सा महासागर केवल 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ है। तो आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, हिंद महासागर। हिंद महासागर केवल एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से घिरा हुआ है। महासागर के किस भाग में सबसे अधिक तलछट मिलती है। तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, अबिसल मैदान। एल नीनो घटना के दौरान भारत में मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सी सही हो जाएगा अपना, आपका वर्षा अत्यधिक घट जाती है। एल नीनो के दौरान प्रशांत महासागर के जल का तापमान जो है बढ़ जाता है, जिससे भारत में मानसून कमजोर हो जाता है और सूखे की स्थिति बन जाती है। सी आपका सही हो जाएगा। पृथ्वी के किन भागों में महासागर की लवणता न्यूनतम पाई जाती है।
तो सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, ध्रुवीय क्षेत्रों में। महासागरीय जल में तापमान में अचानक गिरावट किस परत में होती है? तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, थर्मोक्लाइन। हिंद महासागर में कौन सी जलधारा प्रतिचक्रवाती प्रवाह बनाती है? तो आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, अगुलहास। महासागर तल पर स्थित समतल और विस्तृत भाग को क्या कहते हैं? तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, अभिसल मैदान। निम्नलिखित में से कौन सा कारण महासागरों में लवणता को बढ़ाता है? तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, वाष्पीकरण। कैनारी जलधारा किस महासागर में बहती है? तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, अटलांटिक महासागर। एल नीनो के दौरान समुद्र तल का तापमान कहाँ बढ़ता है? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, पूर्वी प्रशांत महासागर में। विश्व का सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है? तो आपका सही आंसर दोस्तों विकल्प सी हो जाएगा, आर्कटिक महासागर। महासागरीय जलधाराएं किन बलों के कारण प्रभावित होती हैं? तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प भी हो जाएगा, पृथ्वी के घूर्णन और पवनों के कारण। दोस्तों ये हमने क्वेश्चन किए हैं, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, और आप अगर पेपर में बैठ रहे हैं और महासागर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से आपको जरूर देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।